आम इंतखाबात की तरफ पेश कदमी। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने की समरी गवर्नर को मौसूल। वजीर आला महमूद खान ने कप्तान से किया वादा पूरा कर दिया। गवर्नर के दस्तखत के बाद असम्बली तहलील हो जाएगी। गवर्नर ने दस्तखत ना भी किए तो असम्बली 48 घंटों बाद टूट जाएगी। महमूद खान कहते हैं कि 2/3 अक्सरियत से वापस आएंगे। वजीर आजम इमरान खान को ही बनाएंगे। पंजाब में निगरान वज़ीर आला के नामों पर इत्तफाक ना हो सका। नून लीग ने सहाफ़ी मोहसिन नकवी और अहमद चीमा, पीटीआई ने अहमद नवाज सुखेरा, नसीर खान और नासिर सईद खोसा के नाम तजवीज़ किए। गवर्नर फैसले के लिए स्पीकर को मुरासला लिख दिया। पार्लिमानी कमेटी मामले को देखेगी। कमेटी फैसला ना कर पाई तो बात इलेक्शन कमीशन तक जाएगा। कप्तान ने शहबाज सरकार की नींदें उड़ा दी। इस्तीफे मंजूर करने से इनकारी स्पीकर ने अचानक 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए, डिनोटिफाई कर दिया। फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, असद उमर, मुराद सईद, परवेज खटक, जरताज गुल, आमिर डोगर, अली जैदी, सरवर खान और नूरुल हक के नाम शामिल। पीटीआई जीत गई। इस्तीफों की मंजूरी पर पीटीआई का रद्द अमल। फवाद चौधरी ने मजीद 70 इस्तीफों की मंजूरी का मुतालबा कर दिया। लीडर ऑफ अपोजिशन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और पार्लिमानी ओहदे की तहरीक इंसाफ के पास है। कहा चीफ जस्टिस इस ज़मन में ज़ेर इल्तवा केस पर फैसला दे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तहरीक इंसाफ कानूनी जवाब देगी। जिनके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए वो वापस आए, वेलकम करेंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जो मुनाफकत करते हैं उनके लिए स्पीकर ने अपनी राय का इजहार किया। ये समझते हैं कि ज्यादती हुई तो बयान हल्फी लेकर स्पीकर के पास चले जाएंगे। बयान हल्फी में लिखें हमसे गलती हुई है, इस्तीफे नहीं देना चाहते थे। हमाद अजहर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तनकीद। कहा सिकंदर सुल्तान राजा ने इलेक्शन कमीशन को इवेंट फील्ड की लॉन्च बनाई। जमात इस्लामी का धरना कामयाब। डीसी वेस्ट ऑफिस ने जेर हिरासत 2 कारकुनान को रिहा कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान का धरना दोपहर 3 बजे तक मौखिर करने का ऐलान। कहा मुतालिबात ना माने गए तो शहर भर में धरने होंगे। जमात अपने मैंडेट पर डाका मारने नहीं देगी। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में बड़ी पार्टी बनकर उभरे, किसी को हक छीनने नहीं देंगे। कराची में जमात इस्लामी की सीट्स मजीद बढ़ने लगी। नए नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 92, जमात इस्लामी 87 और तहरीक इंसाफ 40 सीट्स पर कामयाब। जमात के एक दूसरे से राबिते। पीटीआई का हाफिज नईम के साथ चलने का इंडिया। अली जैदी ने राबितों की तस्दीक कर दी। सिंध बल्दियाती इंतखाबात के नताइज मुस्तरद। जमात इस्लामी का मुल्क गिर एहतजाज। इस्लामाबाद और मुल्तान में मुजाहिरे। मैंडेट पर डाका ना मंजूर के नारे। कराची में एहतजाज। हाफिज नईम कहते हैं कि अभी तो गिनती पूरी करनी है। पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद उसके बाद की बात है। ये था कि वह कराची में इलेक्शन लड़ेंगे और जैसे 2018 में हुआ ये था, शाम को घर जाके सो गए, सुबह पता चला कि वो जीत गए। मुराद अली शाह कहते हैं कि जमात इस्लामी के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। पीपी ने सबसे ज्यादा नशिस्तें जीती हैं। 2018 में सिस्टम बैठ जाने से नताइज आने में 3 दिन लगे। बल्दियाती इंतखाबात के नताइज तो 24 घंटों में आ गए। नून लीग के 15 अरकान के तहरीक इंसाफ से राबिते। इमरान खान ने वाज़िया पॉलिसी दे दी। कहा जिनको एडजस्ट कर सकते हैं सिर्फ उनसे हामी बढ़ें। सीनियर लीडरशिप का जमान पाक में इजलास। राजा रियाज को हटाकर पीटीआई का ऑपोजिशन लीडर लाने पर गौर। वजीर आजम का आसिफ जरदारी, चौधरी शुजात और मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक राबिता। निगरान वजीर आला के नाम पर मुशावरत। सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। काफली के सदर से परवेज इलाही के पीटीआई में इंजमाम पर भी बातचीत। नून लीग में धड़ेबंदी खुलकर सामने आ गई। मरियम नवाज को चीफ ऑर्गेनाइजर बनाने पर शहबाज ग्रुप नाराज। अहम मामलात में नवाज शरीफ और मरियम के करीबी रहनुमा नजरअंदाज।
शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास से मरीम नवाज के हामियों की छुट्टी, रहनुमाओं का एहतजाज, मुस्ताफी होने की धमकी। बैरूनी दुश्मन बलोचिस्तान का अमन खराब करना चाहते हैं, उनके अज़ाइम से बाखबर हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा बलोचिस्तान। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर को ऑपरेशनल तैयारियों और सिक्योरिटी मामलात पर ब्रीफिंग दी गई। आए, बैठें और संजीदा मुज़ाकरात करें। पाकिस्तान की भारत को बड़ी पेशकश। शहबाज शरीफ ने मोदी को मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात के हल के लिए बातचीत की पेशकश कर दी। अरब TV को इंटरव्यू में कहा कि भारत के साथ पुरअमन तौर पर रहना चाहते हैं, कश्मीरियों पर मुजालिम बंद करें। दोनों ममालिक ने 30 जंगें लड़कर वसाइल ज़ाया किए। महंगाई के सताए अवाम पर एक और बोझ। नेपरा ने बिजली 4 रुपये 46 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफा रवा माली साल की पहली समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। इजाफे का इतलाक फरवरी और मार्च के बिल्स पर लागू होगा। FBI डेटा लीक केस, बोल न्यूज के सहाफिया शाहिद असलम की जमानत के लिए दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त स्पेशल सेंट्रल जज इस्लामाबाद की अदालत में दायर की गई। विफाक कोर्ट मेंबर PTI FBR को फरीक बनाया गया है। मौकिफ अपनाया कि FIA ने 13 जनवरी को हिरासत में लिया। मुबैना इल्जामात से कोई ताल्लुक साबित नहीं किया जा सका। दुनिया की मुअम्मर तरीन शख्सियत लोसाइन रेंडर 118 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। सिस्टर आंद्रे के नाम से मशहूर फ्रांसीसी शहरी 1904 में पैदा हुई। उन्होंने पहली और दूसरी जंग अज़ीम के अदवार देखे। फ्रांसीसी समेत दुनिया भर के रहनुमाओं ने लोसाइन रेंडर के इंतकाल पर दुख का इजहार किया। और उर्दू के अजीम अफसाना निगार सादत हसन मंटो की आज 111वीं सालगिरह है। उन्होंने ऐसी बेमिसाल कहानियां, अफसाने, मज़ामीन और खाके तख्लीक किए जिन्होंने रवायती उर्दू अफसाने को एक नई जहत बख्शी। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।